हेलो नमस्कार बच्चों। आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम। सो वी आर कवरिंग द रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल वी विल डू 5 क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन बेस्ड ऑन 5 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस जो एक मेरा चैनल है ना, सेल्फलेस पीके, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सेल्फलेस पीके, आप वहाँ जाओ और आप थंबनेल में जाके आप उसको सर्च कर सकते हो तो मिल जाएगा वो, है ना। तो पार्ट फर्स्ट को पहले विज़िट कर लें, उसके बाद आप 1 नंबर के जब क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो प्लीज़ 2 नंबर के क्वेश्चंस को भी आप कवर कर लें, है ना। इससे आपको एग्ज़ाम में ना, मतलब जो आपके फियर्स हैं, जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो कुछ बूस्टअप मिलेगा यहाँ। क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना तो बहुत एनर्जी आ जाएगी, एक मोटिवेशन आएगा, राइट। सो राइट नाउ वी आर डूइंग द पार्ट 2, 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग करेंगे 4 एंड 5, 4 एंड 6 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल वी विल डू 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फंक्शन n tends to n. This is the key point, right? This is the key line where this is say the function is saying that ki range matlab domain is also n and range is also n. The first function, the first digit is called domain and second is called range. This is called domain and this is called range. मतलब कि इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और रेंज भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। गिवन बाई f of x is equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं ना, हम तो सारा काम तो चेक ही करते हैं इसमें कि ऑड है या इवन है, ये 1 1 है या नहीं है ना। 1 1 चेक करना है आपको और ऑन 2 चेक करना है, राइट। यू हैव टू चेक 1 1 और ऑन 2। तो भाई जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, हम ऑड नंबर पहले सपोज कर लेते हैं। ऑड नंबर 1 3 5 7 है ना, इतने पे चेक कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या रहा है। एक्स मतलब नेचुरल नंबर, डोमेन की वैल्यूज वी आर गोइंग टू पुट है। सो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, देखिए फंक्शन का ऑड के लिए कौन सा फंक्शन चूज करोगे आप, x प्लस 1 का फंक्शन, है ना। x प्लस 1 का फंक्शन, तो x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। नाउ अगेन आप x की वैल्यू 3 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 4। अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 and you will put the 7, the value will be 8. Now take the even function. Even function, take x the value 2 4 6 8 and 10 hence on. So what is the function for even? Y is equal to, function for even is this x minus 1, so x minus 1. Now choose from here, this is 2 minus 1 is 1, again choose 4 minus 1 from the function, 4 x minus 1, 4 minus 1 is 3, right. Now 6 minus 1 is 5 and 8 minus 1 is 7। अब देखो इस तरीके से नंबर्स तो आते ही रहेंगे। अब चूज़ करो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, हमें पता है ना। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 भी आ गया, इधर 2 भी आ गया, इधर 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, 5 भी आ गई, है ना, 6 7 8 हैंड्स ऑन। इस तरीके से आप करोगे तो सारी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ईच फंक्शन, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ रिलेशन विद देयर रेंज। ठीक है, मतलब कि डोमेन का रिलेशन क्या है, ईच डोमेन, सारे डोमेन मतलब 1 2 3 4 5 7 की रिलेशंस किसके साथ है, 2 4 एंड 6 8 9 10 के साथ है। और वो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि नेचुरल नंबर हम डोमेन में, डोमेन हमारा क्या है नेचुरल नंबर। x की वैल्यू देखो नेचुरल नंबर, दीज आर द डोमेन्स 1 2 3 5 2 4, दीज आर द डोमेन्स। और y की वैल्यू भी हमारे पास नेचुरल वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, तो सबका सबके साथ रिलेशन आ रहा है हमारे पास कोई चीज़ छूट नहीं रही है ना। रेंज में भी कोई चीज़ नहीं छूट रही है क्योंकि हमें 1 चाहिए था, नेचुरल नंबर चाहिए था, रेंज में भी नेचुरल नंबर चाहिए और डोमेन में भी नेचुरल नंबर चाहिए। तो देखा हमने रेंज में हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 और इधर 2 आ गया 1 2 3 4, इस तरीके से आप चेक कर लो क्योंकि ये एज अ होल फंक्शन एक ही फंक्शन है ना, पूरा मिलाओगे तो एक ही बनेगा ये। तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भैया ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ऑन 2 क्यों कह रहे हैं, 1 1 इसलिए कह रहे हैं कि भैया ईच फंक्शन ऑफ सेट ए, ईच फंक्शन ऑफ डोमेन हैज़ रिलेटेड with their natural number 1 3 5 7 and
वाई वी आर सेइंग ऑन टू बिकॉज ईच नंबर ऑफ रेंज, ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा समझाने पे मैं फोकस कर देता हूँ ना, क्योंकि बच्चों को भी ना समझ में आए चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 to infinite आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये रेंज पहले ही बोल रहा है कि फंक्शन में जो है इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है, 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, डोमेन क्या है 2 to इनफाइनाइट, और इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। तो कह रहा है भैया रियल नंबर आप हमें फाइंड करके बताओ, लेकिन डोमेन कहाँ चूज़ करना है आपको, एक्स की वैल्यू क्या चूज़ करोगे, 2 to इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर नहीं लोगे, 1 भी नहीं लोगे, 0 भी नहीं लोगे, 2 एंड इनफाइनाइट। देखो बच्चे, किसी भी नंबर का, किसी भी कोई भी फंक्शन अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज़ द लोएस्ट वैल्यू, है ना। सपोज कर लो ये लोएस्ट वैल्यू, आप सपोज कर सकते हो कि ये लोएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक्स की भी लोएस्ट वैल्यू है, तो जो लोएस्ट वैल्यू एक्स की पुट करोगे वही वाई की वैल्यू लोएस्ट आएगी ना। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू आप 2 रख दो फंक्शन में। सो दिस इज़ व्हाट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस का 5, सो दिस इज़ 4 माइनस 5, दिस इज़ 1। तो आंसर क्या होगा, 1 to इनफाइनाइट, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो रेंज क्या होगा इसका 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसका रेंज। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मेथड में चेक करना है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई है ना, कि यहाँ ये लोएस्ट डोमेन को पुट कर दो तो लोएस्ट रेंज भी आ जाएगी। अगर आपको प्रॉपर मेथड चाहिए तो हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप क्या करो, पहले स्क्वायर बना लो। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स के मल्टीपल में जो भी है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करें, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करें एंड उसका स्क्वायर का प्लस माइनस कर दें। मेरे वर्ड पे प्लीज़ फोकस करें। स्क्वायर करें, हाफ करोगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 प्लस करोगे और 4 माइनस भी करोगे तभी तो सेटिस्फाई होगा ना। अगेन ये 0 बन जाएगा, प्लस का 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस 2 का स्क्वायर, सी दिस, ये चूज़ करोगे, ये दोनों, ये तीनों आप चूज़ करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, और माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, +1। तो y इज इक्वल टू दिस, ये एफ ऑफ एक्स को मैं y सपोज कर लूँ, तो y प्लस वाई माइनस 1, इस पार्ट को इधर लाओगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 1। सो एक्स इज इक्वल टू ओवरऑल यू हैव अंडर रूट वाई माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, तो हमें रेंज चाहिए ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, रेंज वाले फंक्शन को x के टर्म में, है ना, x को हमने y के टर्म में लाया। सो देखो ये रूट की वैल्यू है ना, और अब जो हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करे हैं वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के जो भी वैल्यू रूट में हो, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और रूट में है तो ये फंक्शन ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये रूट में है तो क्या होगा, y माइनस 1 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इट मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू, 1 से ज़्यादा कौन होगी, 1 to इनफाइनाइट जो भी आएगा आगे, है ना। तो आप ये वैल्यू चूज़ कर लोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 to इनफाइनाइट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ आर 10 आर माइनस, दिस इज नॉट टेंस, दिस इज माइनस 3/5, मतलब सारे रियल नंबर ले लो, डोमेन की सारी वैल्यूज़ लोगे। ठीक है, डोमेन की सारी वैल्यूज़ लोगे, ओनली एक्सेप्शन इज ओनली 3/4, यू कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 3/4 एंड द वाई इज आर। ठीक है, टेंस टू आर, मतलब रेंज क्या कह रहा है, आर बी डिफाइंड एज अ फंक्शन इज दिस, देन प्रूफ फॉर द इट्स फॉर 1 1 एंड ऑन 2। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, उधर जगह नहीं है तो मैं इधर नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। सॉल्यूशन आई एम डूइंग हियर दिस साइड, सो प्लीज लुक दिस, 3x प्लस का 2/5x माइनस 2। ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, आप प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को देखें, रिलेशन फंक्शन वाले टाइप 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस को वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट मैंने वहाँ भी ये चीज़ समझा रखी है। ये x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 है, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा, राइट। सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो भैया चलो इस फंक्शन में पुट करते, एफ ऑफ x की जगह पे x1 प्लस का 2/5x1 माइनस का 3, नाउ इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ x2, मतलब x की जगह पे आप रिप्लेस करोगे एफ ऑफ x2 प्लस का 2/5x2 माइनस का 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज दिस, x1 15x1 x2 15x1 x2 माइनस 6, 15x1 x2 माइनस का 9x1, दिस इज 15x1, राइट, दिस इज 15x1 x2 एंड 3 into 9 is 9। नाउ अगेन प्लस का 10x2
ठीक है, 10x2 माइनस का 6 मुझे इधर लिखना चाहिए था ना, उधर जगह नहीं मिलेगा। 15 में फिर से नोट, f1 x2 माइनस 9x1 प्लस का 10x2 इज इक्वल और माइनस का 6। नाउ इस पार्ट को भी मल्टीप्लाई करें आप, क्या होगा, ये भी 15x1 x2 माइनस का 9x2 प्लस का 10x1 और माइनस का 6। देखिए ये -6 कट माइनस, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये क्या होगा, -9x1 और इधर प्लस का 10x1। इस पार्ट को आप उधर साइड ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 का x1 और इस x2 वाले पार्ट को आप इधर साइड लाओ, तो ये क्या हो जाएगा 19 का x2, मतलब 19 विल बी कट, योर आंसर इज व्हाट, x1 इज इक्वल टू x2। सो हेंस वी प्रूव्ड दैट कि हम x1 x2 लेकर चले थे और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी क्या आया हमारे पास, x1 x2। इट मीन्स दिस इज फंक्शन इज 1-1 फंक्शन 1-1 फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए यही वाला रिलेशन होता है, तो हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप नोट कर ले, क्योंकि हमें ऑन टू भी प्रूफ करना है। ऑन टू में मैंने बोला था ना, आप रेंज वाली चीज़ों पे फोकस करोगे। ऑन टू में हम रेंज पे फोकस करते हैं और 1-1 में हम डोमेन पे फोकस रहते हैं। तो ऑन टू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जितने भी x वाले टर्म हैं उन सबको y के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे और देन यू विल फाइंड द आंसर। सो दिस इज y, f ऑफ x कैन बी सपोज्ड एज y, so multiply with this, y into 5x minus 3 is equal to 3x plus का 2। सही है। अब देखिए यहाँ x1 x2 करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज़ व्हाट 5xy माइनस का 3y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। अब देखो y वाले को एक साथ लाने के लिए हम क्या करें, 5xy दिस इज माइनस 3x, इस पार्ट को इधर और उस y वाले टर्म को एक साथ ले जाओ। सो दिस इज लाइक दिस। Now you will take common x, this is 5y minus 3 is equal to 3y plus का 2, so x is equal to, your answer is 3y plus 2 upon 5y minus 3। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई y के टर्म्स में। मैंने क्या बोला, ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में हमें y पे फोकस करना होता है कि y का कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कि y का कोई एलिमेंट छूट रहा है, उसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा किसी के साथ वो कोई एक कंसिडरेबल या एक रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन फॉलो अप नहीं कर पा रहा है। सो आप क्या करो, यहाँ पे जो वैल्यू है, देखो डिनोमिनेटर पार्ट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। ऑलवेज आप याद रखो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइनेबल। तो ये जो है डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 5y मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 3। सो y इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/5, y शुड नॉट इक्वल्स टू 3/5। देखो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया, y, ये देखो ये वैल्यू क्या है, r माइनस 3/5, मतलब कि आप फंक्शन में कोई भी वैल्यू y की कोई वैल्यू 3/5 नहीं नोट कर सकते। ठीक है, y को एज अ डोमेन सपोज करो, 3/5 जो है आप वैल्यू सपोज नहीं कर सकते। उसके अलावा ये वैल्यू क्या है, सारे फंक्शन पे डिफाइनेबल है, सिर्फ और सिर्फ r माइनस 3/5 पे डिफाइनेबल नहीं है। और ये भी क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि ठीक है, हम मानते हैं कि r माइनस 3/5 पे डिफाइनेबल नहीं है। इसके अलावा आप बताओ और चीज़ों पे डिफाइनेबल है या नहीं। तो मैंने बता दिया और चीज़ों पे डिफाइनेबल है, सिर्फ इसी पे डिफाइनेबल नहीं है। तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये हम हैं, तो ये क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, ऑन टू होगा। ये पता ऑन टू नहीं होता अगर ये चीज़ ना दी होती क्वेश्चन में, r माइनस 3/5 अगर ना दी होती तो ये फंक्शन क्या हो जाता, ऑन टू नहीं होता। ठीक है, ऑन टू नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है r माइनस 3/5 है, मतलब एक्सेप्शन को वो खुद ही सपोज कर ले रहा है कि ठीक है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इनको। सी द क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली हमें 2 मार्क्स के 4 ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं मिस्टेक से शायद 5 क्वेश्चन बोल गया था, तो हमें 4 क्वेश्चन कर लें। हम 4-6 मार्क्स वाले पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ छूटा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना। सो हम 2 नंबर के 4 ही क्वेश्चन करें, क्योंकि 1 मार्क्स वाले हमने काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन इज़ बहुत मोर देन इनफ, है ना। वहाँ से अगर आप चीज़ों को कर लेते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो 1 मार्क्स के लिए है। अब मैं तो कोई भगवान हूँ नहीं जो बोल दिया वही सच है, हो सकता है कि वो 2 मार्क्स में पूछ ले, है ना। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हमने करे हैं पार्ट फर्स्ट में रिलेशन फंक्शन में, मेरे चैनल पे आप जाके सीधा देख सकते हो, है ना, क्योंकि आप सर्च करोगे तो हो सकता है कि मेरे ही वीडियो के नीचे ये वीडियो ना आए, तो आप पूरा चैनल पे जाके ऐसे सर्च कर लो सेल्फलेस पी के, और फिर आप नीचे जाके थंबनेल में पढ़ लेना कि हाँ ये रिलेशन एंड फंक्शन के 1 मार्क्स बेस्ड वाले क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स बेस्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सर्च करके आपको नहीं मिलेगा, मैं इतना फेमस नहीं हूँ,
कि आप सर्च करोगे तो मेरे वीडियो पहले आ जाएंगे, तो मेरे चैनल पे जाके आपको ना क्लिक करके सर्च करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आप थंबनेल को पढ़ लेना और पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ इस पर बेस्ड है, वो चीज़ उस पर बेस्ड है ना। सो देखिए यहाँ पे अगर बच्चे, एक चीज़ और मैं कह दूँ आपसे कि अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएँ, प्लीज़ उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ जाए। हो सकता है कि मेरी आगे वाली बात है ना, नेक्स्ट वाली कोई ऐसी बात हो जो आपके प्रीवियस वाले डाउट को क्लियर कर दे, है ना। आप उसी जगह पे अटके रहोगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। हो सकता है कि आगे आपको समझ में आ जाए, और डिप्रेशन में नहीं आना कि नहीं और नहीं समझ में आ रहा तो अब क्या करिए। ये क्लासेस कर रहे हैं, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। देखिए रिलेशन है R इन अ सेट 1 to 5 गिवन बाय R इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस बी इज मोड। A माइनस बी का मोड जो है, A माइनस बी का मोड मतलब फंक्शन मोड फंक्शन इज इवन। क्या है? इवन है। A माइनस बी क्या है? इवन है। मतलब कोई भी आप एक नंबर सपोज कर लो, कोई भी दो नंबर सपोज कर लो, जैसे 1, 3, 5 है, तो इनको ना मतलब माइनस करने पे इवन आना चाहिए। जैसे 6 भी आप सपोज कर लो, माइनस करने में जैसे इसको A सपोज कर लो, इसको B, तो इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा? -2। और इनका मोड लो, मोड में क्या कह रहा है? -2, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 क्या है? इवन नंबर है या नहीं? तो सही बात है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए 3 और 6 में हम 3 को A सपोज कर ले और इसको B सपोज कर ले, माइनस करें A माइनस B, तो क्या होगा? माइनस का 3 का मोड और 3, क्या 3 इवन नंबर है क्या? नहीं, 3 इवन नंबर नहीं है। तो ये A और B का रिलेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा, राइट। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A माइनस बी का मोड जो है वो इवन वाला चूज़ करो। आप इवन वाला ही चूज़ करो, और इवन वाले चूज़ करने के बाद आप बताओ कि जो इवन वाले नंबर्स हैं, वो सिमेट्रिक हैं या नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। जो गलत है आपको वो चूज़ नहीं करना, 3 और 6 को चूज़ नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गलत है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? क्योंकि आप माइनस करोगे तो ये आंसर 3 आ रहा है ना, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हो रहा ना। आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ये कंडीशन क्या कह रहा है? भैया हमको माइनस करोगे तो हमको इवन चाहिए, तो आप ऐसा माइनस करो कि आपको इवन मिल जाए, है ना। जो ऑड दे रहा है उस चीज़ को आप छोड़ दोगे, उसको आप कंसीडर नहीं करोगे फॉर दिस कंडीशन। जो कंडीशन है हमें उसे ही फॉलो करना है। चलिए, तो कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पे नोट कर लूँ तो पता है, अगर मैं इस तरीके से बना तो शायद आपको जल्दी समझ में आए। कुछ बच्चे इमेजिन करके बहुत जल्दी समझ सकते हैं, बट मे बी कुछ बच्चे ना समझें। तो जो बच्चे समझ रहे हैं आप वीडियो को फास्ट कर लें, है ना। तो चीज़ें आपको 5 तक, देखिए ऐसा रिलेशन बना देता हूँ मैं पहले। 1, इधर देखो 1 से 2 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 1 से 3 का रिलेशन होगा, 1 से 4 का भी होगा, और 1 से 5 का भी होगा, है ना। 5 तक ही है। नाउ 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा, और 2 का 5 से भी होगा। फिर 3 का 1 से होगा, 3 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा, 3 का 4 से होगा, और 3 का 5 से भी होगा। नाउ 4 का 1, 4 का 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। नाउ 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5। देखिए अब हमें ये वो नंबर चूज़ करने हैं ना, हमें इनमें से वो नंबर चूज़ करने हैं जो हमें इवन दे रहा है। तो देखिए हम आपको ये ग्रीन पेन से मैं टिक लगा रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हमें इवन देने वाली। देखो 1 - 1 करोगे, इसको A सपोज करो और इसको B सपोज करो। 1 - 1 करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। और 0 क्या होता है? इवन भी होता है और ऑड भी होता है। अगर ये बात नहीं पता है तो जान लीजिए, 0 क्या होता है? ऑड भी और इवन भी, ऑड एंड इवन बोथ। तो ये आप इसको कंसिडर क्या करोगे? ये कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है, इट मीन्स 1 1 होगा, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नाउ सी दिस 1 - 2, 1 - 2 करो, क्या होगा? -1। क्या 1 इवन नंबर है क्या? नहीं, तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। हम उनको चूज़ करेंगे जो हमारे पास इवन नंबर है, और उन्हीं को हम चेक करेंगे कि भैया वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है, या सिमेट्रिक है नहीं। फिर देखिए 1 3 में देखिए 1 3 को माइनस कीजिए, क्या होगा? -2। -2 का मोड, क्योंकि मोड भी लेना है ना आपको, -2 का मोड क्या हो जाएगा? 2। लो भैया 2 तो इवन नंबर है ना, तो ये बात सही है, ये इसको आप इंक्लूड करोगे ना। 1 4 में क्या करोगे? 1 4 में माइनस करोगे 3 होगा, इसको इंक्लूड करोगे क्या? नहीं, ये इंक्लूड नहीं होगा। 1 5 पे इसको इंक्लूड करोगे? हाँ, इसको करेंगे इंक्लूड। फिर देखिए 2, 1 इसको इंक्लूड करोगे? नहीं। देखिए जब 1, 2 नहीं होगा तो 2, 1 भी नहीं होगा।
अगर 1,4 नहीं हो रहा तो 4,1 भी नहीं होगा, तो चलो 4,1 को भी आप कट कर लो, इधर है 4,1। और 1,2 नहीं होगा तो 2,1 भी नहीं होगा, 1,3 होगा तो 3,1 भी होगा। कहाँ है 3,1? 3,1 ये भी होगी। अगर ये 1,5 होगा तो 5,1 भी होगा, तो ये लो ये भी। तो देखो इस तरीके से आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ कुछ चीज़ों को सपोज कर लो और आप इसे शो कर दो कि हमारा काम हो गया। ठीक है, 1,1 हो रहा है, 1,1 भी है तो 2,2 भी है, 2,2 भी क्या है, इंक्लूड है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। 3,3 भी करेगा, 4,4 भी करेगा और 5,5 भी करेगा। और आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या कहता है कि ए कॉमा ए है ना, जितने भी फंक्शन में एलिमेंट्स हैं उन सबका क्या होना चाहिए, डबलेट्स होना चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए। तो भैया देखो सब डबलेट्स है, डबलेट 1, 1, 2, 2 ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो सिर्फ डबलेट होने से काम नहीं बनेगा, डबलेट है वो तो ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? जो डबलेट्स आपके पास है उनको माइनस करने पे, उनके ही डिजिट को मतलब ए कॉमा बी को माइनस करने पे क्या वो इवन नंबर आ रहा है ना? डबलेट से ही काम नहीं बनेगा, डबलेट देखा और टिक लगा दिया, नहीं नहीं वैसे नहीं है, आपको कंडीशन देखना है। ये कंडीशन हमने देखा ए कॉमा 1,1 है, तो हमने क्या करा भैया 1,1 को माइनस करा तो हमारे पास 0 आ ही रहा, और 0 क्या है, इवन नंबर है। इट मीन्स कि डबलेट वाला जो भी नंबर है ना, डबलेट वाले जो भी नंबर है 2, 2, 3, 3, ये 4, 4, 5, 5, ये सारे क्या हैं, कंडीशन फॉलो करें और ये सब आपको इवन नंबर देंगे, मतलब 0 देंगे, और 0 क्या है, इवन नंबर। इट मीन्स ये वाला फंक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप इस तरीके से नोट कर दो कि भैया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू मोड ऑफ ए माइनस बी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। आप ऐसे नोट कर दोगे फिर आंसर आ जाएगा आपका ना। सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, सिमेट्रिक में अपोजिट चीज़ें चलती है ना, अपोजिट मतलब अगर 1, 2 ले रहे हो तो 2, 1 भी होना चाहिए, है ना। 3, 1 लोगे तो 3, 1, 3 होना चाहिए। तो देखिए हम वो चीज़ें चूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो ऑलरेडी क्या हमारे पास इंक्लूडेड में कौन कौन सा है, 1, 3, तो 1, 3। तो अब कंडीशन को भी साथ रखें, 1 और 3, ये तो 2 दे रहा है मतलब इवन तो है, लेकिन क्या 3 और 1 इवन देगा क्या? क्या 3 और 1 इवन देगा क्या? अब आप सोच रहे हो कि इवन क्यों चेक करें हम, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इवन ही चेक करना है, राइट, कि इवन नंबर हो रहा है नहीं। मतलब सिमेट्रिक कहता है ए और बी अगर है तो बी और ए भी वही कंडीशन फॉलो करना चाहिए, सेम कंडीशन बोथ करना चाहिए। तो 1 और 3 2 दे रहा है तो 3, 1, 1 भी तो 2 देगा, तो ये दोनों भी क्या है आपके पास सिमेट्रिक। अगर आप 1, 3 बिलोंग्स टू ए कर रहे हो, है ना, तो 3, आर है, बिलोंग्स टू आर, तो 3, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और ये कंडीशन की कौन सा फॉलो कर रहा है, 1 माइनस बी के मोड का, और ये क्या दे रही है आपको, इवन नंबर दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपको, इवन नंबर। सो यस दिस इज सिमेट्रिक एज वेल, दिस इज सिमेट्रिक एज वेल। नाउ ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, एक एक शो कर दो, है ना, एक एक। ट्रांजिटिव के लिए तो पता ही आपको, ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ए और सी रिलेटेड होना चाहिए। देखिए कैसे, अब मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1,3 आप चूज़ कर लो, 1,3 है ना, 1,3 और एक 3,1 चूज़ कर लो, है ना, 1,3, 3,1। तो ए बी बी सी, तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो ये तो इवन दे रहा है, ये भी इवन दे रहा है, ये भी फंक्शन क्या है, इवन, ये भी दे रही है, ये भी इवन दे रहा है। तो ए और सी भी है ना, ए और सी होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, और ए और सी जो है वो इवन भी होना चाहिए। माइनस करोगे जब ए और सी का माइनस करोगे तो आपका, तो ए और सी क्या होगा यहाँ पे 1,1, तो लो भैया 1,1, ये भी क्या मिलेगा आपको 0, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंस फंक्शन फॉर दिस कंडीशन। सिर्फ इस कंडीशन के लिए इक्विवेलेंस होगा, सबके लिए इक्विवेलेंस मत पूछना। कंडीशन चेंज हो गया तो इक्विवेलेंस भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कर लिए हमने, हमारे 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर आपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पार्ट फर्स्ट को देखें, है ना, जो 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स में भी हमने करा दिया। अब 5 क्वेश्चन जो है वो हम 4 और 6 मार्क्स से कर लेंगे और हमारा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं हो रही है हमारी चैनल, मतलब 100 भी नहीं हमने पार करा अभी तक, है ना, तो थोड़ा सा आप अपना आशीर्वाद भी मुझे दें। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 4 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें।